सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सासंग जी दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी सकारात्मक भाव युक्त भक्ति। सासंग जी भक्त जब भक्ति के रंग में होता है तो वह पल पल आनंद का अनुभव करता है। सासंग जी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सबके प्रति शुभ भाव से युक्त होता है। सासंग जी वह सबका भला चाहता है और सबके मंगल की कामना करता है। सासंग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सासंग जी सतगुरु के वचनों को कर्म रूप में अपनाकर ही सही मायने में भक्ति है। सासंग जी सुख एवं दुख जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है। सासंग जी जिसका जीवन में आना जाना चलता ही रहता है। सासंग जी किंतु भक्त जब भक्ति के रंग में होता है तब वो हर पल आनंद का अनुभव करते हुए इस दातार की रजा में रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लेता है। सासंग जी इस प्रकार भक्ति करते करते भक्त का दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाता है। सासंग जी जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने भी फरमाया है कि भक्ति मन को साफ कर देती है और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता। सासंग जी इसी बात को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समझाते हुए फरमाया है कि सासंग जी शाश्वत आनंद की निरोल अवस्था में निरंतर कायम रखने के लिए प्रभु इच्छा को सर्वोपरि मानना होगा। सासंग जी तभी भक्ति मार्ग पर चलते हुए आनंद की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। सासंग जी जब हम इस निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ जाते हैं तब भक्ति का एक ऐसा रंग हम पर चढ़ जाता है जिससे कि सदैव ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती रहती है। सासंग जी इस आनंद में भक्त इस प्रकार से तल्लीन रहता है कि फिर किसी के बुरे शब्दों या व्यवहार का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सासंग जी क्योंकि भक्ति द्वारा आनंद की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। सासंग जी भक्ति के रंग में खुद को रंग कर ही जीवन को आसान बनाया जा सकता है। सासंग जी इसके लिए आवश्यक नहीं है कि घंटों घंटों ध्यान लगाकर बैठकर ही भक्ति की जाए। सासंग जी या रोजाना लंबे समय तक पूजा की जाए। सासंग जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत हृदय से जब भक्त और भगवान का नाता जुड़ जाता है तभी वास्तविक रूप से भक्ति का आरंभ होता है। सासंग जी हमें स्वयं को उसी मार्ग की ओर अग्रसर करना है जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता है। सासंग जी भक्ति केवल एक तरफा प्रेम नहीं है, यह ओत प्रोत वाली अवस्था है। सासंग जी जहाँ भगवान अपने भक्त के प्रति अनुराग का भाव प्रकट करते हैं। सासंग जी वही भक्त भी अपने हृदय में प्रेमा भक्ति का भाव रखते हैं। सासंग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार। सासंग जी गुरु वचनों को मानने में हुक्म
उदली न हो इसका ध्यान रखना होता है। सत्संग जी, भक्ति का एक स्वरूप होता है कि भक्त गुरु वचनों को कर्म में अपनाकर प्रेरणा देते हैं। सत्संग जी, उनके लिए गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। सत्संग जी, भक्त कभी भी गुरु वचनों पर किंतु परंतु नहीं करते। संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा गया है सत्संग जी, जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेवा कमाना सीखिए। ऐसा ही एक प्रसंग भी है सत्संग जी। संत निरंकारी मंडल के पूर्व सचिव श्री राम शरण जी की पत्नी बहन शांति जी सहंसा बाबा अवतार सिंह जी के पास बैठे हुए थे। सत्संग जी, तभी एक बहन ने आकर सहंसा जी को धन निरंकार किया और उस बहन ने सहंसा जी से गोद भरने का आशीर्वाद मांगा। सत्संग जी, तभी सहंसा जी ने बहन शांत जी को अपना प्यारा सुपुत्र उस बहन को गोद में देते हुए कहा। सत्संग जी, बहन शांत जी ने तुरंत बच्चा उनकी गोद में डाल दिया। सत्संग जी, वह ऐसे गुरु सिख थे जो गुरु वचन को हूबहूब मानते थे। सत्संग जी, सही मायने में जो सतगुरु के प्रिय शिष्य होते हैं, गुरु की कथनी को हूबहू करनी में ढाल कर दिखाते हैं। सत्संग जी, वही गुरु सिख सतगुरु के आँखों के तारे होते हैं। सत्संग जी, ऐसे भक्तों को सतगुरु हर प्रकार से परिपूर्ण करते हैं। विवेक शौक जी ने एक बार अपने विचारों में कहा था सत्संग जी की दुनिया में बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं जो छोटी से छोटी बात को रोचक कर प्रस्तुत कर सकते हैं। सत्संग जी, लेकिन यहाँ सवाल बात को रोचकता का नहीं है, सवाल तो उस मकसद का है कि बात कहना पर क्या चाहते हैं। सत्संग जी, दरअसल आज की इस दुनिया में इंसान का मूल मकसद को भूल चुका है जो वह कहना चाहता है। सत्संग जी, या सुनना चाहता है या समझना चाहता है। सत्संग जी, कभी कभी हम अपना वही दुनियावी भाव भक्ति में भी ले आते हैं। भक्ति को भी हम रोचक बनाने की कोशिश करते हैं और मूल मकसद से भटक जाते हैं। शास्त्री जी, उन्होंने उदाहरण देकर समझाते हुए कहा कि एक माता पिता अपने बच्चे को दवा देना चाहते थे। वह जानते थे कि बच्चा उस कड़वी गोली को उस प्रकार से नहीं निगलेगा। सत्संग जी, तभी माता पिता ने एक तरबूज निकाली और उस गोली को उसकी पसंदीदा मिठाई में डालकर दे दिया। सत्संग जी, बच्चा खेलते खेलते वह लड्डू लेकर दूर चला जाता है और तब वापस आता है तो माता पिता पूछते हैं कि क्या उसने वह लड्डू खा लिया है। तो सत्संग जी, वह कहता है हाँ खा लिया हूँ, पर बच्चे ने उसमें जो दवा थी उसे फेंक दिया था। सत्संग जी, बात वही हुई कि जो चीज़ माता पिता उसे खिलाना चाहते थे वही उसने फेंक दी। सत्संग जी, हालांकि सजग माता पिता बच्चे को लड्डू के साथ दवा खिलाना चाहते थे। सत्संग जी, ताकि किसी प्रकार से उसको लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन बच्चे ने उसमें से जो असली चीज़ थी उसे ही फेंक दिया। इसी प्रकार लोग जीवन में असल को भूलकर दुनिया की रोचक चीज़ों की ओर आकर्षित होकर उन्हें प्राथमिकता दे देते हैं। दुनियावी वस्तुओं को प्राथमिकता देते हुए अपनी असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। सत्संग जी, वर्तमान में भी
सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें कर्मशील बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अक्सर हम अपने घर या कामकाज के स्थान पर जब अपना कर्म करते हैं तो अगर उस कार्य को निष्काम और निश्चल भाव से नहीं करते सत्संग जी, हम जानते हैं कि कहीं न कहीं सतगुरु के वचन को कर्म में नहीं अपना रहे हैं सत्संग जी, जबकि सतगुरु के वचन को कर्म में अपनाना ही सही मायने में भक्ति है सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, माता पिता बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कड़वी दवा किसी आवरण में देकर उसे लाभ पहुंचाना चाहते थे, पर बच्चा यदि उस दवा को ही खाए ही न तो वह निरोग नहीं हो सकता। ऐसे ही भक्ति में विकारों को, कड़वाहट को त्याग कर सकारात्मक रूप अपनाना पड़ता है, सकारात्मक रूप अपनाना पड़ता है सत्संग जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।